ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पंडोह में मनाली से आ रही टाटा सुमो खाई में गिरी, 3 की मौत, 4 घायल। हमीरपुर के गांधी चौक पर हुई भाजपा पोल खोल रैली, धूमल और अनुराग पर जमकर बरसे विक्रमादित्य। मंडी सदर पुलिस ने नाके के दौरान बरामद की 900 ग्राम चरस, आरोपी कुल्लू का रहने वाला। और सोलन के जतिन ने बनाई मायानगरी में पहचान, फिल्म यारियां में निभाई है भूमिका। मंडी के साक्षरता और जन विकास समिति के कार्यालय में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको जन विज्ञान समिति की तरफ से आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं क्या है जन विज्ञान समिति और आज इन्होंने किस विषय पर चर्चा की। जन विज्ञान समिति का काम समाज और विज्ञान के जुड़ाव को समझना है। आज की कार्यशाला में बहुत से वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से पर्यावरण पर पड़ता विपरीत असर भी एक विषय रहा। विज्ञान और समाज के बीच में जो जुड़ाव है उसको समझना, और ख़ासकर जो पर्यावरण पर आज खतरा है वो विज्ञान से कैसे जुड़ता है, सामाजिक व्यवस्था से कैसे जुड़ता है। पर्यावरण हिमाचल के लिए, हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए बहुत अहम एक विषय है, और क्योंकि ये कृषि प्रधान इलाका है तो हम लोग इस पर भी बातचीत कर रहे हैं कि हिमाचल की कृषि व्यवस्था पर पर्यावरण के बदलाव के चलते हुए क्या असर पड़ने वाला है। जो किसान हैं, जो उत्पादन व्यवस्था है हिमाचल में, उस पर क्या असर पड़ने वाला है, इन चीज़ों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अमित सेन ने आगे बताया कि जन विज्ञान का काम लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना है, ताकि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और जिससे सरकार लोगों के लिए पॉलिसी बना सके। वहीं साक्षरता और जन विकास समिति के महासचिव राजेंद्र मोहन ने बताया कि जन विज्ञान समिति 21 सालों से मंडी में काम कर रही है और उनका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। आज मंडी साक्षरता समिति मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे उसमें स्वयं समूहों का गठन है, हम जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वो अपने जो वो उत्पाद बनाते हैं वो अपने आप आत्मनिर्भर हों। खेती और ख़ास करके कृषि और बागवानी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कोप हैं। आज भी जो ये कार्यशाला यहाँ पे हो रही है, हमारा ये कहना है कि जितना भी आज पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है नौणी में, खास करके जो कृषि वैज्ञानिकों ने जो आज तक शोध किया है यूनिवर्सिटीज़ में, उस शोध का फ़ायदा हम अपने किसानों, बागवानों को कैसे पहुंचाएं, और विज्ञान का जो उपयोग है, विज्ञान का उपयोग करते हुए हम कैसे अपने जो लोग हैं, किसान हैं, बागवान हैं, लोग हैं, कैसे अपनी वो उपज बढ़ाएं और मार्केट में उसकी व्यवस्था की जाए। ये हमारा मुख्य रूप से आज की कार्यशाला का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि आज की वार्ता में इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस प्रकार कृषि विश्वविद्यालयों के शोध का फायदा किसानों और बागवानों तक पहुंचाया जाए और कैसे किसान और बागवान विज्ञान का फायदा लेकर अपना और समाज का फायदा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। नाचन विधानसभा क्षेत्र के चैल चौक में किसान खेत मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद ठाकुर की अगुवाई में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें किसान खेत मजदूर कमेटी के अलावा जिला अल्पसंख्यक मंडी के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस बैठक में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई और आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के बारे में भी चर्चा की गई। नाचन क्षेत्र के किसान खेत मजदूर कार्यकारिणी की बैठक चैल चौक के कोल्ड ग्रेडिंग स्टोर के ग्राउंड में बुलाई गई। इसमें किसान खेत मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने भी शिरकत की। बैठक में जहां किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई,
वहीं आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक के प्रधान सरदार हंसपाल ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ठाकुर गोविंद राम हर वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे। हमारे जब प्रेसिडेंट ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने गोविंद राम ठाकुर जी को अध्यक्ष बनाया था और गोविंद राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में किसान खेत मजदूर कांग्रेस बहुत जिला मंडी में बुलंदियों में ये काम कर रहे हैं। किसान खेत मजदूर लोगों के हितों के लिए ये सरकार तक आवाज़ भी उठा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक मांग करता हूँ कि गोविंद राम ठाकुर जी ये सरकार तक उठाएंगे कि ये किसानों के लिए पावर टिलर की जो जुताई के लिए हल की सुविधा होती है वो ये मांग रखेंगे। राजा वीरभद्र सिंह जी के पास रखेंगे, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सुजान सिंह पठानिया जी, उनको भी ये इसके बारे में मांग के बारे में अवगत कराएंगे। मैं आज की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं का आने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वहीं टेकेंद्र राणा ने कहा कि आज गरीब किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के हक में जो आवाज़ उठाई जा रही है उसमें ठाकुर गोविंद राम का हाथ रहा है और साथ ही सरदार हंसपाल ने यूनियन के माध्यम से किसानों को पावर टीलर तथा सिंचाई पंप दिलवाने हेतु आवाज़ उठाने की गुहार लगाई है। ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर दी जिनके बागडोर देने के बावजूद मतलब उनके पैर जिम्मेदारों को इतने अच्छे रहे। हमारे इलाके में मक्की, आलू, मटर, टमाटर, गोभी, गंढेड़ी बिल्कुल भरपूर फसल हुई। लोग बिल्कुल गदागद खुश है और देव कमरूनाग की कृपा से भी आसमान भी ठीक रहा है, वर्षा भी ठीक हो रही है। मैं चाहता हूँ आगे भी देव कमरूनाग गोविंद राम ठाकुर की तरफ इसी तरह अपनी एक नज़र रखे और गोविंद राम ठाकुर उनकी छत्र छाया के नीचे उनकी भी पूजन करते रहे ताकि सब जिम्मेदार सब किसान खुश रहे। वहीं गोविंद ठाकुर ने कहा कि हमें लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए संगठन को और मजबूत करना होगा। करनी होगी, दिन रात मदद करनी होगी, एक पुण्य का काम भी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे जिला के भी उनको मैं चिट्ठियाँ लिखूँगा कि आप भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, जैसे हीर सिंह जी ने मीटिंग रखी, इस प्रकार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मीटिंग रखिए और उन मीटिंगों में हम एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे ताकि आने वाले समय में 2014 के चुनाव में हम एक दमखम के साथ अपने नेताओं को भी ये बताएंगे कि किसान खेत कांग्रेस जो है एक बड़ा मजबूत संगठन है। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। हिमाचल में महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी, स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए सोलन में प्रदेश भाजपा महिला कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर उन पर रणनीति तैयार की गई और इस बारे में प्रदेश की सभी महिलाओं ने सुझाव भी दिए ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए एक ठोस नीति बनाई जा सके। उपाध्यक्ष चाहूंगी सबसे पहली सोलन में प्रदेश भाजपा महिला नीति कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता महिला नीति की प्रदेश अध्यक्षा राकेश शर्मा ने की। इस मौके पर सांसद विमला कश्यप और अन्य महिला नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कोर कमेटी की बैठक में हिमाचल में महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी, स्वतंत्र और सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं से इस बारे में सुझाव भी लिए गए ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए नीति बनाई जा सके। हम आपको बता दें कि इस बैठक में बनाई गई नीति को राजनाथ सिंह के समक्ष पेश किया जाएगा और उनकी सहमति से इन नीतियों को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हिमाचल में लागू किया जाएगा। आज महिला मोर्चा प्रदेश की जो प्रोमिनेंट महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, आज उन्होंने मंथन किया है महिला नीति के ऊपर कि महिलाओं को आने वाले समय में कैसे सशक्त किया जा सकता है, क्या नीति अपनाई जाए जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है केंद्र में, ताकि उनके समक्ष हम अपनी बात को रख सकें। तो समाज की प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सके, आज हमने सभी बहनों ने आपस में विचार विमर्श किया है और हम ये इश्यूज़ जो आज डिस्कस किए हैं, आज हम 18-19 को हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है दिल्ली में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम ये अपनी सारी बातों को रखेंगे ताकि ये नीतियों को लागू कर सकें।
इस बारे में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इन नीतियों को मंडल और ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएंगे ताकि महिलाओं को सुदृढ़ किया जा सके। इनको हम मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक अपनी बहनों के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि अब जिस तरह से महिला मोर्चा का ये एक पद यात्रा का कार्यक्रम या हमने प्रवास करना है, बूथ स्तर पर अपनी बैठकें करनी है, पद यात्रा करनी है, तो उसके साथ साथ हम ये विषय को भी लेकर जाएंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे कि हमने केंद्र के कहते हैं कि संपन्न है, लेकिन उसके हाथ में फाइनेंशियल खर्चने का जो दम है वो उसके भी हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से, पूरी रूप से स्वतंत्र हों और उसको फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्कस करने का अधिकार हो। पहला तो ये है। दूसरा है महिला सुरक्षा, जो महिलाओं को हर रूप में मिलनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनको हम आगे ले जाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इसमें अवश्य सफल होगी। सोलन में महिलाओं के लिए बनाई जा रही नीति कितनी कामयाब होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स। MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। मंडी सदर पुलिस ने SHO संजीव सूद की अगुवाई में विंद्रावनी में एक नाका लगा रखा था। जब पुलिस ने कुल्लू की तरफ से आते बुद्ध राम को देखा तो शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में पुलिस को उसके पास से 900 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे अदालत में पेश किया जाएगा। संजीव सूद ने साथ ही बताया कि इस साल सदर पुलिस ने चरस माफिया के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रखा है और सिर्फ जनवरी में ही चरस के 5 मामले पकड़े जा चुके हैं। पिछले कल हम लोगों ने नाके के दौरान जब बिंद्रावनी में यातायात चेकिंग कर रहे थे तो उस दौरान एक व्यक्ति जो कुल्लू की तरफ से पैदल आ रहा था, तो उस व्यक्ति को शक के आधार पे जो है वो हमने काबू किया और चेक किया। तो चेक करने पर उसके बैग के अंदर से 900 ग्राम चरस जो है वो पुलिस ने बरामद की है। जो उक्त व्यक्ति का नाम श्री बुद्धराम सन ऑफ श्री प्यारे चंद, जो गांव मेहा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला है।
उक्त व्यक्ति को हमने नियमानुसार इसके खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है और अभियोग दर्ज करने के बाद तफ्तीश जो है वो नियमानुसार अमल में लाई जा रही है तथा इसे गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो जल्द ही इसे जो है वो माननीय अदालत में पेश करवा के इसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नव वर्ष के उपलक्ष्य से पर पुलिस ने चर्च के कारोबारियों पर जो नकेल कसने के लिए अभियान चला रखा है, उसी अभियान के अंतर्गत सदर पुलिस थाना मंडी द्वारा इसी माह के अंतर्गत कुल 4 अभियोग जो है वो अभी तक पंजीकृत किए जा चुके हैं और इन चारों अभियोगों में कुल 650 ग्राम चर्च जो है वो 5 लोगों से बरामद की गई है। तो इस तरह से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके खिलाफ जल्द ही जो है चालान भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तथा जो ये व्यक्ति चर्च का अवैध धंधा कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो इन पे पुलिस की कड़ी नज़र बनी हुई है और इन्हें समय पर जो है वो इन पे नकेल जो है वो कसती रही जाएगी। प्रदेश के कई युवा मायानगरी में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सोलन का जतिन बड़ी फिल्म में किरदार पाने वाला सोलन का पहला शख्स बन गया। जिसे भी जतिन की फिल्म के बारे में पता चला, वह उसके अभिनय को देखने के लिए उत्साहित नजर आया। दिया कुमार खोसला की शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म यारियां में जतिन सूरी के अभिनय ने सभी का मन मोह लिया है। शुक्रवार का दिन सोलन शहर के लिए अन्य दिनों से कुछ हटकर रहा। मौका था फिल्म यारियां की रिलीज का, जिसमें सोलन के जतिन ने अभिनय किया है। इस फिल्म को लेकर सोलन के लोगों में काफी उत्साह था और पहले दिन ही लोगों ने बड़े उत्साह के साथ फिल्म को देखा। मेरे प्यारे भाई, क्योंकि कल पेपर में पढ़ा था कि सोलन का लड़का है, मूवी में आया है, तो स्पेशली इसको देखने आए थे। काफ़ी अच्छा रोल किया है, सोलन का लड़का है और एकदम मूवी को सीरियस मोड में लेकर आ गया है लड़के ने। वी आर प्राउड ऑफ हिम और बहुत अच्छा काम किया है। खुशी हो रही है उसको देख के यार। सोलन का लड़का पूरी फिल्म में अगर काम देखा जाए ना, एक्टिंग वाइज ही वॉज द बेस्ट, रियली ही वॉज द बेस्ट। बहुत आगे तक जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं भी थिएटर करता हूँ तो आई नो इट। मुझे तो सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है और ये लगता है कि हमारा सोलन भी किसी से कम नहीं है। सोलन में इतना टैलेंट भरा हुआ है, सिर्फ उसकी खोज की ज़रूरत है। अगर हम उसको खोज के आगे तक पहुंचा सके तो इट्स रियली। वहीं इस मौके पर जतिन के परिवार वाले भी काफी खुश नजर आए। जतिन के पिता और भाई ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्हें जतिन पर गर्व है कि उनके द्वारा एक छोटा सा किरदार निभाया गया है, लेकिन उस छोटे से किरदार ने सभी का मन जीत लिया और वह शुरू से लेकर अंत तक सभी के दिलों में छाया रहा। बहुत अच्छा एक्ट लगा उसने। फिल्म के अंदर एक अलग से ही मोड़ दे दिया फिल्म का और बहुत अच्छा, उम्मीद से ज़्यादा उसने अच्छा काम किया है और हमें बहुत पसंद आया। बस हम चाहते हैं कि वो दिल अपने दर्शकों के दिल पे अपनी जगह बनाए। ब्रदर, मैं एक व्यूअर को अगर एक दर्शक की नज़र देखूं तो उसने बहुत अच्छा रोल निभाया है। इनफैक्ट उसने मूवी में जान डाली है कि जो मूवी एक सिर्फ यूथ सिंबॉलिक और फन एंड फॉलिक में चल रही थी, ही टुक इट टू अ सीरियस टर्न। उसने उस मूवी को एक सीरियस टर्न दिया और उसने इस अपने छोटे से रोल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल छाती चौड़ी करके कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे भाई ने सिल्वर स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे अपना आगाज़ कर दिया। ये हिमाचल के लिए भी एक बहुत गौरवान्वित होने की बात है कि हमारे हिमाचल से जहाँ बहुत लोग बॉलीवुड में एंट्री नहीं मार पाए हैं, वहाँ पे जतिन ने एक इतने बड़े बैनर, एक इतना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करके अपनी एक प्रेजेंस मार्क की है। मेरे प्यारे भाई, अब जब तक आप लोग यहाँ हैं ना, 1 मिनट भी नहीं छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।